आज हम एसपी का लेसन नंबर 2 सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं तथा स्थानिक सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम सरकारी विभाग के अनेक सेवाओं के साथ जुड़े हैं और इनके साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। तो ये पत्र व्यवहार किस तरह से किया जाता है, उसकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, कैसे नियम अनुसार लिखना चाहिए, वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो इनको 3 विभाग में बांटा गया है। इन पत्र व्यवहार को 3 विभाग में बांटा गया है। सरकारी विभाग से संबंधित पत्र व्यवहार, सार्वजनिक उपयोगी सेवा से संबंधित पत्र व्यवहार और नंबर 3 स्थानिक संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार। देखो, सरकारी विभाग के साथ जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो अधिकांश पत्र व्यवहार अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ सरकारी विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होता है और कुछ सरकारी विभाग में योग्य रूप से एक फॉर्म भरवाया जाता है और उससे भर कर सबूत के रूप में उसी विभाग में जमा करवा दिया जाता है। तो इसमें सरकारी विभाग में आपको पत्र व्यवहार करना हो तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन आवेदन द्वारा और दूसरा जो फॉर्म होता है वो निश्चित फॉर्म भरकर उसी विभाग में जमा करवा के। तो इसमें डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टम व आयात निर्यात विभाग, बिक्री कर व आयकर विभाग, ये सभी सरकारी विभाग है। आप इन सभी को किस तरह से पत्र व्यवहार करोगे वो हम सीखेंगे। जैसे सरकारी विभाग में पहला है, संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायत पर पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को लिखिए। तो आप सभी जानते हो कि पोस्ट यह एक सरकारी विभाग है। अब आपका जो पार्सल है वो सही समय पर आपको डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, तो उस संबंधी आपको पत्र व्यवहार करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और मिडल में जो आपकी दुकान का नाम है वो भगवती ट्रेडर्स, उस भगवती ट्रेडर्स का एड्रेस जहाँ आया हुआ है वो, डेट। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट मास्टर श्री, क्योंकि जब आप पोस्ट में अगर पत्र व्यवहार करते हो तो पोस्ट मास्टर को करना पड़ता है और वो जहाँ पे आया है उसका एड्रेस। फिर विषय लिखना है। तो आप किस विषय पत्र व्यवहार लिख रहे हो, तो भाई पोस्ट पार्सल आपका सही समय पर नहीं हो रहा है उस संबंधी। फिर लिखो श्रीमान, कॉमा करना है। फिर आपको लिखना है ऐसा कि हम पोस्ट विभाग से कई सालों से आपसे जुड़े हैं, आपकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से हमारा पार्सल हमारे दुकान पर समय पर नहीं पहुंच रहा है, हमारी संस्था पर समय पर नहीं पहुंच रहा है। कृपया समय पर हमारा पार्सल पहुंचे, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। इस तरह से पत्र व्यवहार करके आपका विश्वसनीय, आपका जो भी नाम है और साइन, इतना किया जाता है। उसी तरह दूसरे सरकारी विभाग है टेलीफोन बिल्स कि बाहरी कॉल एसटीडी संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। मतलब आपके घर में लैंडलाइन है तो आप एसटीडी कॉल से बाहर से आए हुए कॉल की जानकारी लेना चाहते हो, तो उस संबंधी अगर आपको पत्र व्यवहार करना है तो प्रोसेस वैसे ही है। सबसे पहले आप जहाँ पे आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे जागृति शिक्षण संकुल एक शिक्षण विभाग है जो आप बाहरी कॉल की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उनका नाम, उस संस्था का नाम, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ का नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट हैंड साइड पे जागृति शिक्षण संकुल जहाँ आया है उसका एड्रेस, डेट। फिर बीएसएनएल के लिए जैसे पोस्ट में अगर आपको पत्र व्यवहार करना है तो पोस्ट मास्टर को किया जाता है। बीएसएनएल मतलब टेलीफोन विभाग में करना हो तो सर्कल ऑफिसर श्री, कॉमा बीएसएनएल जिस एरिया में आया है उसका एड्रेस। फिर विषय, आप विषय क्या है आपका कि भाई हमें टेलीफोन
है हमारा, उससे बाहरी एसटीडी कॉल आते उसकी डिटेल्स चाहिए, तो वो विषय लिखना है। फिर श्रीमान करके कॉमा, फिर आपको ऐसा लिखना है कि बीएसएनएल हमें बहुत लंबे समय से सुविधा दे रही है, परंतु हमारे घर में जो लैंडलाइन है, जो भी नंबर है वो लैंडलाइन नंबर लिखना है, 1 या 2 जो भी है वो नंबर लिखना है। उन दोनों पर बाहरी कॉल जितनी भी आ रही है उनकी डिटेल्स हमें दीजिए। इस तरह से भेजने की, आप ऐसे लिखोगे कि हमें बाहरी कॉल जितनी भी आ रही है उसकी डिटेल्स भेजने की कृपा करें। फिर आभार, आपका विश्वसनीय जो भी नाम है आपका, और साइन के साथ। उसी तरह एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र लिखना। मतलब एक टेलीफोन नंबर है, उसके साथ दूसरा आपको टेलीफोन या ज्वाइन करनी है, लाइन ज्वाइन करनी है, उस संबंधी अगर आपको पत्र व्यवहार करना है तो प्रोसेस सेम रहेगी। कहाँ आपको ज्वाइन करना है, वहाँ का एड्रेस, मोबाइल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, फिर आप किसको लिख रहे हो वो विषय, फिर आप जो आपकी जो भी विषय है उस बारे में डिटेल्स में अंदर लिखकर आभार, आपका विश्वसनीय और साइन करनी है। इसी तरह आयकर कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु आवेदन पत्र, तो ये भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। लिखने के प्रोसेस सेम है, बस आपको डिटेल्स अंदर की आनी चाहिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।